वेलकम बैक नाजरीन। लियारी की बात हो रही है। लियारी में उनकी अशद ज़रूरत महसूस की जा रही है। इलाका मकीन आयरोज के ऑपरेशन से परेशान हैं और हालात की बेहतरी के मुंतज़िर हैं। इस वक्त अपने मेहमान साहब का तारुफ कराते चलूँ। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं शरीफुद्दीन मेमन साहब, एडवाइजर टू होम मिनिस्टर हैं। इनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। शरीफुद्दीन मेमन साहब, कौन लोग हैं आखिर जो इस तमाम सूरत हाल के पीछे हैं? देखिए, ये तो मेरे ख्याल में जो पहला प्रोग्राम हमारा मैं आपके साथ था उसमें भी हमने ये बातें की थी। तो इश्यूज़ तो देखें, ये जो सामने हैं उसमें आपने देखा होगा, अब रिसेंटली कुछ दिन पहले आपने ये भी देखा होगा कि पीपल्स पार्टी के कारकुन जो हैं वो भी टारगेट होने लगे। तो ये तो एक ऐसी फोर्स है या ऐसे लोग हैं जो कि हर पार्टी के पॉलिटिकल वर्कर्स को टारगेट कर रहे हैं और उनकी पूरी कोशिश है कि कराची के अमन अमान को ख़राब किया जाए। ज़ाहिर है जहाँ तक इंतज़ामिया है, हमारे होम डिपार्टमेंट है या पुलिस है, उनके सामने तो लियारी में भी अगर कोई जराइम पेशा लोग होंगे तो हम वहाँ ऑपरेशन करेंगे, वहाँ पर हम टारगेटेड होकर एक्शंस लेंगे। और अगर किसी और इलाके में होगा, उरंगी कुरंगी हो, सराब गोट हो या कोई भी इलाका हो कराची का, जिसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी कि जराइम पेशा लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और तो वहाँ पर हम ज़रूर ऑपरेशन करेंगे। ज़ाहिर है ये हमने अमन अमान कराची का लेकर आना है और उसमें ये तासुर जो है ज़रूर लगता होगा कि शायद हम एक इलाके को फोकस होकर कर रहे हैं। आप खुद अंडरस्टैंड करें कि पीपल्स पार्टी का वो स्ट्रॉन्ग होल्ड है और वहाँ पर ऑपरेशन करना या वहाँ पर कोई एक्शन करना तो वो एक बड़ा उनके लिए बड़ा एक प्रॉब्लम खड़ा होता है, बिकॉज उनके जो वर्कर्स हैं या उनके जो सपोर्टर्स हैं उनके शायद जहन में ये आता है कि शायद ये गवर्नमेंट जो है ये एक ही इलाके में कर रही है, मगर ऐसा है नहीं। जो जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएगी उसमें अगर अगवा के बराए तवान के केसेस में अगर कोई लोग शामिल होंगे, उन लोगों के अगेंस्ट या हमारे बत्ताखोर हों या वो किसी भी शक्ल में वो जराइम पेशा लोग वहाँ पर होंगे, वो शरपसंद अनासिर उनको कह लें, दहशतगर्द कह लें, वहाँ पर हम टारगेटेड ऑपरेशन करेंगे। पब्लिक से हमारी रिक्वेस्ट यही होती है कि पब्लिक का जो रिएक्शन है, पब्लिक में भी फ्रस्ट्रेशन है, वो शायद उनके जहन में ये एक तरफा ऑपरेशन नज़र आता है या एक तरफा एक्शन नज़र आता है। ऐसा नहीं है। पब्लिक को भी मैं समझता हूँ कि ये जितने एक्शंस हमारे हैं, पुलिस के एक्शंस हैं, ये शुरू में भी हमने बात की कि यहाँ पर जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होगी, जो तीनों जमातें हैं वो दिखाती हैं कि पॉलिटिकल विल है, उनकी सपोर्ट भी अपनी जगह है, वो कहते हैं कि जी अक्रॉस द बोर्ड आप ऑपरेशन करें, मगर इसमें पब्लिक को हमें सपोर्ट करना होगा और ख़ास तौर पे जमातें जो हैं, जितनी जमातें हैं, जिन जिन के इलाकों के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, वो भी जो है वो थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल से काम लें और वो उनकी तरफ से भी हमें जो है पूरी सपोर्ट मिलनी चाहिए, ताकि हम जो है जब ये काम करें तो हम इसमें कामयाब हों। जब यहाँ पर जब राइट्स की शक्ल आ जाती है, मॉब के, जरा हमारी कोशिश तो ये होती है कि सिर्फ और सिर्फ हमारा फोकस हो कि जो जराइम पेशा लोग हों उनके अगेंस्ट ऑपरेशन हो, मगर ये मासूम लोग जो हैं अगर किसी तरह रिएक्शन में सामने आ जाते हैं, वो इसकी जर्द में आ जाएंगे तो हमें उसकी ज़रा बड़ा अफसोस होगा और हम नहीं चाहते कि मासूम लोग जो हैं वो इस ऑपरेशन में या इस क्रॉस फायर में, ज़रा यहाँ पर कई इनकाउंटर भी अभी आपने देखा होगा, अभी प्रोग्राम से पहले ही आप जो न्यूज़ आई है कि जी बगदादी में कोई गैंगस्टर जो है वो पकड़ा गया है और वहाँ पर कोई इनकाउंटर भी हुआ है, फायरिंग भी हुई है, असला भी बरामद हुआ है। तो इस तरह के जब काम होते हैं तो उसमें ज़ाहिर पुलिस ने भरपूर तरीके से एक्शन करना होता है और वहाँ पर चांसेस होते हैं कि इनकाउंटर हो सकता है, चांसेस हो सकते हैं कि फायरिंग हो। तो ये जो लोग हैं इनकी तरफ से अगर थोड़ी मानते हैं इस बात को कि जब ऐसे ऑपरेशंस होते हैं तो वहाँ पर एक कर्फ्यू की सूरत तारी हो जाती है, लोग अपने घरों में कैद हो जाते हैं, आम जिंदगी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। मगर अगर हमने इस वक्त इन चीज़ों, ये एक कैंसर की तरह हमारे शहर में जो है ये लोग जो हैं ये यहाँ पर अपनी अपने पॉकेट्स बना रहे हैं और वो मुख्तलिफ पॉलिटिकल वर्कर्स को भी टारगेट कर रहे हैं। आम आप देखें ना, एक बत्ताखोरी का जो सिलसिला है वो एक वेव आती है, शुरू होता है, जब हम पकड़ते हैं तो फिर वो दोबारा वो एक कंट्रोल हो जाता है। टारगेट किलर्स कुछ पकड़े जाते हैं। यहाँ पर पुलिस और रेंजर्स ने जो मुश्तरका जो ऑपरेशंस की हैं, तो जो मेरे पास फिगर्स हैं को 16 या 17 के करीब जो है पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं और 35 या 37 के करीब जो हैं रेंजर्स ने गिरफ्तार किए हैं। तो गिरफ्तारियां भी हम बड़े एक ऐसे अंदाज में कर रहे हैं कि जो हमारे पास सॉलिड इंफॉर्मेशन है, जो इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन हमारे पास है, उनको सामने रखते हुए हम ऑपरेशन करें। और ये मैं आपको दोबारा रिपीट करूंगा कि ये हमारा कोई मकसद नहीं है कि सिर्फ लियारी को फोकस करें। यहां पर जो इंफॉर्मेशन होगी हमारे पास, जितने दूसरे इलाके हैं, औरंगी हो, कुरंगी हो या कोई और दूसरा इलाका हो कराची का, जहां हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी वहां पर पुलिस और रेंजर्स अपने ऑपरेशन करेगी और हम इंशाल्लाह इस कराची को दोबारा उसी लेवल पे लेकर आएंगे जो पहले वो पोजीशन थी। ठीक। अच्छा शरीफुद्दीन मेमन साहब, जैसे कि आपने भी
बोला कि जो भी जराइम पेशा नासिर जहां पर भी बिल्कुल, होंगे वहां पर बिल्कुल, टारगेटेड बिल्कुल, ऑपरेशन उसमें किया कोई जाएगा। कॉम्प्रोमाइज नहीं है। जी हाँ। ठीक, तो क्या वजह है कि शहर में भत्ताखोरी और इक़वा बराए तावान की जो वारदातों का लिंक है वो लियारी से जोड़ा जाता है? शहर में और किसी इलाके में क्या ऐसी कोई वारदात नहीं होती? बिल्कुल है। ये देखिए, ये भी तासुर गलत है कि सिर्फ बत्ताखोरी की अगर आप इन्फॉर्मेशन लेंगे, आप अगर पैटर्न में अगर लेकर आता वो सारी इन्फॉर्मेशन, तो बत्ताखोरी सिर्फ लियारी के इलाके से नहीं हो रही। इसलिए कि जो सेलफोन का इस्तेमाल है और उसको जब हम बैठकर उसके ऊपर टेक्निकल काम करते हैं तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है कि सिर्फ लियारी नहीं है, आपके दूसरे इलाके भी हैं। मंगो पीर भी है, आपका कुछ मलीर का पॉकेट भी है, कुछ औरंगी का भी है, कुछ आपका लाइंस एरिया का भी है। हर इलाके के हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है जहां से ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ लियारी से ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये भी गलत तासुर है। जो मुजाहमत का सामना है वो खासतौर पर लियारी के इलाके में, इसलिए कि मेरे ख्याल में वो इसीलिए एक रिएक्शन सामने आ रहा है कि जो हमने पहला कदम उठाया है वो इसीलिए उठाया है कि ये इलाका जो है वो ये मतलब ये मैसेज जाए कि हम जो है अगर इलाका अगर पीपल्स पर गवर्नमेंट एक्शन लेना है तो उन्होंने, तो मैं समझता हूं बड़ा एक फेयर मतलब एक चीज सामने स्टार्ट की है कि जो अपना उनका स्ट्रांग होल्ड है वहां से उन्होंने स्टार्ट किया। तो मैं समझता हूं इस चीज को तो पूरी तरह अप्रिशिएट करना चाहिए और इस गवर्नमेंट के जो एक्शन को, जो कि मतलब मैं समझता हूं जहां उनका स्ट्रांग होल्ड है वो किसी और जगह से भी हम स्टार्ट कर सकते थे, मगर हमने अपने जहां पर स्ट्रांग होल्ड है, जहां हमारे पास इंफॉर्मेशन भी है कि जराइम पेशा लोग मौजूद हैं, जहां पर आपने देखा होगा पुलिस मुकाबले हो रहे हैं, दस्ती बम फेंके जा रहे हैं, वेपन्स का हैवी इस्तेमाल हो रहा है, जाहिर है हमने कराची के हर हिस्से को साफ करना है। तो जब लियारी में भी अगर जराइम पेशा लोग हैं उधर मौजूद हैं तो उनको हमने वहां से हटाना है, हमने उनको गिरफ्तार भी करना है और उस इलाके को साफ करना है और यही इलाके के लोग हमें दुआएं देंगे। तो जाहिर है हमने सिर्फ हमारी कोशिश ये थी कि हम उस इलाके को स्टार्ट करें जहां पर खुद गवर्नमेंट का मतलब पीपल्स पार्टी का जो मेन जमात है उसका स्ट्रांग होल्ड हो, ताकि ये मैसेज जाए कि जी हम वी मीन बिजनेस। और मैं समझता हूं कि ये यहां से स्टार्ट किया है, मगर ये जहां जहां हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी हम इंशाल्लाह वहां पर कार्रवाइयां करेंगे और जहां जहां हमें ये शरपसंद नासिर मौजूद होंगे किसी भी शक्ल में होंगे हम इनको वहां से गिरफ्तार करेंगे। अच्छा ठीक, सूरत हाल आज की खराब नहीं हुई, बहुत अरसे से ऐसी सूरत हाल चल रही है। जी हाँ। वजह क्या है कि जो लोग हैं वो मुजाहमत करते हैं, दूसरा ये कि जो भी सूरत हाल है पुलिस आती है, पुलिस को भी निशाना बनाया जाता है, जहां पर पुलिस डिप्लॉय की जाती है पुलिस काम करती है, पुलिस को निशाना बनाया जाता है। देखिए ये एक चीज तो जरूर है, ये आप अंडरस्टैंड करेंगे कि ये पुलिस और शहरियों के बीच में एक राब्ता जो है ये तो बड़ा वीक राब्ता है। जो कॉन्फिडेंस लेवल पुलिस में होना चाहिए वो नहीं है। इस बात को हमको मानना पड़ेगा कि पुलिस जिस तरह पहले पॉलिटिसाइज भी होती रही है, इंटरफेरेंसेस भी होते रहे हैं, तो वो ये एक तासुर है कि जो पुलिस जो है उनके मकासद कुछ और हैं, बहुत सारे और एलिगेशन लगाए जाते हैं, हम तनकीद करते रहते हैं पुलिस को, मगर यही पुलिस ने आपको परफॉर्म करके दिया है, इसी पुलिस ने आपको रिजल्ट दिए हैं, इसी पुलिस ने दहशतगर्दों को पकड़ा है, यही पुलिस जो है अपनी जानें भी दे रही है आपके लिए। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो गैप है इसको मेरे ख्याल में किसी न किसी तरह हमें पूर्ण करने की जरूरत है। और हमने जो स्टेप्स लिए हैं गवर्नमेंट के साइड से, होम मिनिस्टर कंप्लेन सेल का पहले भी मैंने जिक्र किया था, उसका भी मकसद ये था कि पुलिस के खिलाफ जो दरखास्तें हों, कंप्लेंट्स हो, उसको प्रॉपर तरीके से अटेंड करें ताकि लोगों में एतमाद बढ़े और कॉन्फिडेंस बढ़े। इसमें एक मैं समझता हूं जो चीजें जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं वो है आपकी कम्युनिटी पुलिसिंग का। इसके ऊपर हमेशा बात होती है, तो अगर कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया जाए पुलिस के साथ मिलके तो फिर मैं समझता हूं ये जो गैप है ये पूरा होगा। और उसके साथ साथ जो ऑपरेशंस होंगे जिसमें आप कम्युनिटी को साथ रखेंगे तो फिर ये रिएक्शन जो है ये कम होगा। तो ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया भर में कम्युनिटी पुलिसिंग होती है, पुलिस आइसोलेशन में नहीं काम कर सकती। तो हमारी भी पुलिस भी इनके साथ अगर हम कम्युनिटी पुलिसिंग जिस पे हम काम कर रहे हैं, ये 15 के साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर्स बनाएं ताकि वो उस इलाके के पुलिस के साथ मिलकर काम करें, इंफॉर्मेशन भी पास करें और अगर कहीं हमें ऑपरेशन करना है, हमारे पास कोई रिपोर्ट है, ताकि हम उनका एतमाद भी लें, हम उनको अपने एतमाद में लेकर काम करें। तो ये चीज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें ये पब्लिक रिएक्शन जो है आपको कम नजर आएगा। और यहां पर मैं समझता हूं टाइम आ गया है कि हमने मतलब जो उस इलाके के जितने लोग हैं, शहरी हैं, उनको अपने साथ ऑन बोर्ड लेके चलना है। तो ये एक है सिचुएशन जो अभी की नहीं है, बहुत पुरानी है और इस पे आप जरूर बहुत काम करने की जरूरत है।